दोस्तों स्वागत है आपका बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी इस राज्य में आपको मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन के बारे में। 3 मई से कौन कौन सी सुविधाएं हैं सरकार द्वारा चालू की जाएंगी और कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी बंद, जानेंगे विस्तार से। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक कमजोर लोगों को रुपए 6,000 का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इस राज्य सरकार से किन लोगों को मिलेगा फायदा, बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। योगी सरकार है, किसानों को दिया सबसे बड़ा राहत पैकेज। किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर जो आ रही है उससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। किसानों को दिया राहत पैकेज। इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। पीएम मोदी ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। किसानों को दिया राहत पैकेज। इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहें ताकि आपसे एक भी बड़ी खबर मिस ना हो जाए। और आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द ही खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं चीनी कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। अब तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश में कोविड-19 के अब तक कुल 26,917 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 20,177 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 5,914 मामले सही हो चुके हैं और 826 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है, इसके बाद गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नंबर है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में, यहाँ अब तक 7,628 केस सामने आ चुके हैं और 323 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। यहाँ 7,628 लोग कोरोना की चपेट, इनमें से 1,076 लोग ठीक हुए हैं और 323 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 1,097, अंडमान निकोबार में 33, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 36, बिहार में 251, चंडीगढ़ में 30, छत्तीसगढ़ में 37, दिल्ली में 2,625 और गोवा में 7 मामले आए। हालांकि अब गोवा के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा गुजरात में 3,071, हरियाणा में 289, हिमाचल प्रदेश में 40, जम्मू कश्मीर में 494, झारखंड में 67, कर्नाटक में 501, केरल में 458, कर्नाटक में 501, केरल में 458, लद्दाख में 20, मध्य प्रदेश में 2,096, मणिपुर में 2, मेघालय में 12, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 103, पांडुचेरी में 7, पंजाब में 298, राजस्थान में 2,083, तमिलनाडु में 1,821, तेलंगाना में 991, त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 50, उत्तर प्रदेश में 1,843 और पश्चिम बंगाल में 611 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया भर में कोविड-19 से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की वजह से भारत के कई नागरिक दूसरे देशों में फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए सरकार योजना बना रही है। विदेश मंत्रालय इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन से संपर्क कर उन भारतीयों को वापस लाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है जो वापस स्वदेश लौटना चाहते हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सूत्रों ने बताया कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों और नियमित उड़ानों का ही सहारा लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के आधार पर अलग अलग राज्यों के लिए इसे अलग अलग तरीके से अमल में लाया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को टिकटों के पैसे देने होंगे। बता दें कि बीते 24 मार्च से हजारों भारतीय विदेशों में फंसे हैं और खासतौर पर खाड़ी देशों में। उधर खाड़ी देशों द्वारा अपने नागरिकों को वापस ले जाने के लिए भारतीय राजनयिकों पर दबाव डाला जा रहा है। उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की वापसी के लिए भारत में विशेष रूप से राजनीतिक मांगे आई हैं, खासतौर पर केरल से। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और विदेश में स्थित भारतीय मिशन के साथ मिलकर काम कर रहा है और जो भारतीय वापस लौटना चाह रहे हैं उनका पंजीकरण करवा रहा है। कई देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा, लेकिन उड़ान टिकटों के पैसे नागरिकों को खुद वहन करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार का आदेश दिल्ली में लागू। रिहायशी दुकानें खोलने का केंद्र सरकार का आदेश दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में लागू कर रहे हैं। जो रिहायशी इलाके में दुकानें हैं, एकल दुकानें हैं, वो खुलेंगी। कोई मार्केट, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा। अगले 1 हफ्ते तक हम इस आदेश के अलावा और कुछ खोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी।
इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे, राज्य सरकारों से हो रही है बात। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, हम उन्हें वापस भेजने का इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री से फिर बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर लक्षण दिखे तो जाकर टेस्ट कराएं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं परप्रांतीय मजदूरों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए लगातार चर्चा जारी है, लेकिन अब ट्रेन शुरू नहीं होंगी क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है। जो हो सकता है वो बात कर रहे हैं। कोटा में हमारे कुछ छात्र हैं, उनके लिए लगातार बात चल रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही। हमारे यहाँ बिहार और यूपी के लोग अटके तो नहीं है, लेकिन वे अपने गांव जाना चाहते हैं, उन्हें हम भेजने के इंतजाम करेंगे। ट्रेन तो नहीं चलेगी, लेकिन राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है, हम उन्हें बस से भेजेंगे। कल प्रधानमंत्री से दोबारा बात होगी, अगर लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग छुप रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे हैं, अगर आपको लक्षण है तो जरूर टेस्ट कराएं। उन्होंने कहा अगर लक्षण नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को जाकर बताएं। कोरोना के लिए दवाई नहीं है, फिर भी अगर सही से हमने हमारा ख्याल रखा तो इससे बचा जा सकता है। अपने आसपास जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर आप इसे बता सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं परप्रांतीय मजदूरों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए लगातार चर्चा जारी है, लेकिन अब ट्रेनें शुरू नहीं होंगी क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है। जो हो सकता है वो बात कर रहे हैं। कोटा से हमारे कुछ छात्र हैं, उनके लिए लगातार बात चल रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ बिहार और यूपी के लोग अटके हैं तो नहीं है, लेकिन वे अपने गांव जाना चाहते हैं, उन्हें हम भेजने की इंतजाम करेंगे। ट्रेन तो नहीं चलेगी, लेकिन राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है, हम उन्हें बस से भेजेंगे। कल प्रधानमंत्री से दोबारा बात होगी, अगर लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो लोग छुप रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे, अगर आपको लक्षण है तो जरूर टेस्ट कराएं। उन्होंने कहा अगर लक्षण नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को जाकर बताएं। कोरोना के लिए दवाई नहीं है, फिर भी अगर सही से हमने हमारा ख्याल रखा तो इससे बचा जा सकता है। अपने आसपास जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर आप इसे बता सकते। सीएम ठाकरे ने बताया कि 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं और 20% ऐसे मरीज हैं जिनके हल्के गंभीर या बेहद गंभीर लक्षण है। इसके अलावा उन्होंने 2 पुलिस वालों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, सरकार की नीति के अनुसार उनके परिवारों का समर्थन किया जाएगा। हमारी सेवा कर रहे पुलिस, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी भगवान। अक्षय तृतीया त्योहार को लेकर उन्होंने कहा कि आज कोई उत्सव नहीं हो रहा है, इसके लिए वे आभारी हैं। वहीं रमजान को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की कि इबादत करने के लिए वे बाहर ना जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा हर कोई पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है। भगवान उन सभी में है जो इन मुश्किल समय में हमारी सेवा कर रहे हैं, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और दूसरे लोग। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों से वे तुलना नहीं करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 2 घंटे पहले तक 1,08,972 लोगों की जांच की गई है। 1,01,962 लोग नेगेटिव हुए और 323 लोगों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मामले बढ़ रहे हैं जिसमें अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं है। वर्ली में जिस तरह से काम किया है उसी की तारीफ केंद्र से आई टीम ने भी की है। वर्ली और गोरेगांव में भी बड़े पैमाने में तैयारी की है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर। इस रेडियो कार्यक्रम के दौरान देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुस्लिमों से रमजान के महीने में घर में रहकर इबादत करने की अपील की है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी बीच आज पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना संकट में जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है और इसलिए लोगों से घर में रहकर रमजान मनाने की गुजारिश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार रमजान में पहले से अधिक इबादत की जाए ताकि ईद तक कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो जाए। पीएम मोदी ने कहा रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। मैं आज सभी कम्युनिटी लीडर के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल का 9वां महीना रमजान का होता है। रमजान के महीनों में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार, बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख देने की घोषणा की। बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार ने परिवार वालों को 4-4 लाख मदद राशि देने की घोषणा की है। बिहार के सारण, जमुई और भोजपुर में बिजली गिरने से हुए 12 लोगों की मौत हो गई है। इस पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। बता दें कि बिजली गिरने से सारण में 9, जमुई में 2 और भोजपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कुमार ने इस दुर्घटना को लेकर कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के अलावा उन्होंने बिजली से झुलसे हुए लोगों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार हुए वज्रपात की तीव्रता काफी अधिक थी। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में थे, इस कारण ऐसी तीव्रता वाले वज्रपात से संभवतः क्षति कम हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि लोग धैर्य रखें, सचेत रहें, सतर्क रहें, सभी स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरों और ताजा खबरों की जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले हम चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्योंकि आपके लाइक करने शेयर करने से ही मेरी मेहनत का फल मिलता है। धन्यवाद।